हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है जेईई एडवांस 2019 का। चैप्टर का नाम पी ब्लॉक है। ठीक है, दो पैरेलल में चैप्टर चल रहे हैं, पी ब्लॉक और सॉल्यूशन, एक फिजिकल का और एक इनऑर्गेनिक का। ठीक है ना, चलिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम में पूछा है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल रोम्बिक सल्फर बाय कंसंट्रेट HNO3 टू अ कंपाउंड विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। अब भाई ये लाइन है ना, मतलब कितना वो देख रहे हो आप, मतलब कितना साथ दिया उन्होंने आपका कि उन्होंने बोल दिया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, भैया +6। ठीक है, तो भैया ये बहुत, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन भर भर के पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन। कंसंट्रेट HNO3 इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल से भी रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल से भी रिएक्ट करेगा। कंसंट्रेट HNO3 की बात कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा इसको। इसके क्वेश्चन जनरली रिपीट होते, मतलब इसकी रिएक्शंस, इसकी जो कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपके सामने पहले मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। इस NCERT का क्वेश्चन था ये, इसमें रिडॉक्स का भी एक तड़का लगा हुआ है। आइए बात कर लेते हैं। तो रोम्बिक सल्फर पहले तो एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड फॉर्म में। अब ये भी आपको पता होना चाहिए था भाई, NCERT का ही क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, जब तो आपको पता चलेगा कि आगे आने वाले एग्जाम्स में हमको क्या कंटेंट पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, मैं बार बार पी ब्लॉक के लिए ये बोलता हूँ भैया, बहुत ज्यादा कवर हो जाती है NCERT से, लेकिन याद भी तो रहनी चाहिए ना। हाँ, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि देखो यहाँ पे जो रोम्बिक सल्फर है वो एग्जिस्ट करता है S8 फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एसिड फॉर्म में। तो उसने बोला, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जो HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कन्वर्ट करता है H2SO4 में। और आपको एक कमाल की बात मैं बता देता हूं कि भैया कंसंट्रेट HNO3 अब ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, और खुद रिड्यूस होता है NO2 में। याद कर लो, कंसंट्रेट HNO3 फिक्स है, NO2 में रिड्यूस होगा, फिक्स है ये। चाहे आप मेटल से रिएक्शन करवा रहे हो, चाहे नॉन मेटल से रिएक्शन करवा रहे हो, NO2 ही बनेगा, याद कर लो। ठीक है, मैं धीरे धीरे बहुत सारी ट्रिक्स लेके आने वाला हूं। ठीक है, लेकिन पहले मेरी प्रायोरिटी क्वेश्चन सोल्व करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट HNO3, ये कंसंट्रेट HNO3 है। ठीक है ना, क्या किस में रिड्यूस होगा? NO2 में, फिक्स है ये, चाहे मेटल से रिएक्ट करवाओ चाहे नॉन मेटल से रिएक्ट करवाओ। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। भैया बहुत रिएक्शंस है मेटल्स में, तो है ना 3 तरीके की रिएक्शंस पढ़ाते हैं हम, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कंसंट्रेट HNO3, तीनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। ठीक है, और उसमें मेटल्स पे भी डिपेंड करती हैं चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब इसमें ये रिएक्शन है आपके सामने। ठीक है, वाटर इसमें बनना है, एसिड खुद किस में कन्वर्ट हुआ? +6 में। HNO3 खुद किस में रिड्यूस हुआ? NO2 में। अब आपसे क्वेश्चन ने द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस पूछा था, क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस कौन करवाएगा आपको? रिडॉक्स करवाएगा। बैलेंस कौन करवाएगा भाई? रिडॉक्स। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिडॉक्स की। तो एसिड यहाँ पे कितने पे है? एसिड यहाँ पे कितने पे? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ये किस पे? +5 पे। तो इसको पहले आयनिक फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 मेथड आपको सिखाए जाते होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है ना, ऐसे करके 2 मेथड सिखाए जाते होंगे आपको। मैं ऑक्सीडेशन नंबर से कर देता हूँ फटाफट बैलेंस। ये NO3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैंने रिडॉक्स में ही बोला था भैया, डी ब्लॉक पी ब्लॉक की जो रिएक्शंस है ना, उनको सबसे पहले बैलेंस करना सीखो। ठीक है, ये मैंने फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भैया बैलेंस कैसे करते हैं, वो आपको आना चाहिए रिडॉक्स में। ठीक है ना, जब रिडॉक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें वो भी समझा देंगे। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +5 था। ठीक है, और यहाँ पे +6 था, और यहाँ पे क्या है? +4। हाँ भाई, 0 से +6 कितने का चेंज? 6। कितने सल्फर है? 8। किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से। कितने हो गए? 48। अब क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, 5 से 4, 5 से 4 कितने का चेंज? 1 का। तो अब क्या सिखाया गया होगा आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा S8 48 NO3 माइनस, आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना था ना, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? NO2। क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड ही होता है, ध्यान रखना, बाद में बैलेंस करते हैं लेफ्ट और राइट को। अब क्या करना है आपको?
यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम है, ठीक है ना, उनको बैलेंस करो। कितने सल्फर है? 8 लगा दिया यहाँ पे। कितने नाइट्रोजन है? 48 लगा दिया यहाँ पे। आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये देखना था मीडियम कौन सा है, वाटर है, तो H प्लस और OH माइनस अकॉर्डिंग आप चार्ज बैलेंस, सबसे पहले आप चार्ज बैलेंस देखोगे, और चार्ज बैलेंस देखने के बाद जहाँ पे जिसकी रिक्वायर, जैसे मान लो वाटर मीडियम है तो H प्लस भी जोड़ सकते हो, OH माइनस भी जोड़ सकते हो। एसिडिक मीडियम है तो H प्लस जोड़ा जाता है, बेसिक मीडियम है तो OH माइनस जोड़ा जाता है। तो कैसा मीडियम है? एसिडिक, तो भैया H प्लस जुड़ेगा। पहले चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पे 48 माइनस के हैं, यहाँ पे 16 माइनस के हैं। 8 इंटू 2 कितने माइनस के हैं बेटा? 16 माइनस के हैं। यहाँ पे कितने माइनस के हैं? 48। कितने H प्लस जोड़ने पड़ेंगे? 32 H प्लस जोड़ने पड़ेंगे। कितने H प्लस जोड़ने पड़ेंगे? 32 H प्लस यहाँ पे जोड़ने पड़ेंगे। जब दोनों साइड क्या होगा? बैलेंस, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। क्या बैलेंस हो जाएगा? चार्ज बैलेंस। अब ये H प्लस को बैलेंस करने के लिए अपन को वाटर जोड़ना पड़ेगा। बताओ कितने H2O जोड़े वहां पे? 16। कितने H2O जोड़ दूं यहाँ पे? 16 H2O जोड़ देता हूँ। तो देखो ये कुछ ऐसे निकल के आएगी, S8 प्लस 48 NO3 माइनस प्लस 32 H प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 8 SO4 2 माइनस प्लस 48 NO2। बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग कर रहा हूँ, ये रिडॉक्स का पार्ट है। पी ब्लॉक तो उधर ही खत्म हो गया था यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब सर, अब तो इसको मोलिकुलर फॉर्म में चेंज करो। मोलिकुलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बताए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, 16H प्लस यहाँ जोड़ो, 16H प्लस यहाँ जोड़ो। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई HNO3 बनाना है ना। बताओ एक HNO3 में कितना H प्लस था? 1। तो बताओ 48 HNO3 में कितने होंगे? 48। यहाँ पे 32 है ना, तो 48 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 16। तो दोनों तरफ क्या ऐड कर दो? 16H प्लस ऐड कर दो। तो 16H प्लस ऐड करोगे तो 48H प्लस मिलके 48 NO3 माइनस मिलके क्या बना देंगे? 48 HNO3 बना देंगे। ठीक है भैया, 16H प्लस आपने यहाँ ऐड किया तो ये आपका आ जाएगा कितना? 8H2SO4 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 48 NO2 आ जाएगा, बहुत सुंदर, और 16H2O आ जाएगा। आराम से देखो। बताओ एक मोल सल्फर से कितने मोल? 16। अब तो मोल कॉन्सेप्ट सिंपल है ना, 3 चैप्टर चल रहे हैं इसमें, पी ब्लॉक, अपना रिडॉक्स और अपना मोल कॉन्सेप्ट, स्टैक्योमेट्री। एक मोल सल्फर से 16 मोल H2O बनते हैं। आराम से देखो, तो क्वेश्चन ने एक मोल सल्फर ही बोला है ना, तो 16 मोल H2O बन रहे हैं। एक मोल S8 से 16 मोल H2O बन रहे हैं। क्वेश्चन ने वेट पूछा था तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 88 कितना हो जाएगा? 288 ग्राम हो जाएगा। आराम से देख लो। 3 चैप्टर का मिक्सचर। भाई जेई एडवांस है ना, तो कुछ तो करवाएगा ही आपसे। ये क्वेश्चन था। पी ब्लॉक का क्या रोल था? केवल यहां तक। इसके बाद पूरा क्या है? रिडॉक्स। रिडॉक्स के बाद क्या है? स्टैइकियोमेट्री। वो तो हर कहीं लगी जाती है, चाहे कोई सी भी केमिस्ट्री की ब्रांच हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ, इसी के साथ 3 रिएक्शन और दे रखी थी। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब सर आप हमको जैसे नॉन मेटल की एनसीईआरटी में 3 नॉन मेटल के साथ और दे रखी है, मैं आपको बता देता हूँ एक साथ। सब में जो प्रोडक्ट कॉमन है ना, सब में जो प्रोडक्ट कॉमन है, जैसे एसिड की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, P4 की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, कार्बन की HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ। कंसंट्रेट है ये सब कंसंट्रेट है, सब क्या है? कंसंट्रेट है, ठीक है। तो ये आप अगर रिएक्शन करवाते हैं और I2 की कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करो, इनमें प्रोडक्ट क्या सेम है? NO2 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 NO2, साथ में क्या सेम है? H2O 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 H2। अब ये किस में चेंज करेंगे? आइए उसकी बात कर लेते हैं। इसमें तो अभी अपन ने बताया था H2SO4, बहुत सही। इसमें किस में चेंज करेगा? फॉस्फोरिक एसिड, बहुत सही। मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ। CO2, बहुत सही। आयोडिक एसिड, बहुत सही। ये लो 4 रिएक्शन याद हो गई। पी ब्लॉक में रिएक्शन बहुत है, बट याद करने का तरीका भी तो होना चाहिए। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या मुश्किल है इन 4 रिएक्शनों को याद करना? बैलेंसिंग आप याद मत करना, बहुत दिक्कत आने वाली है। बैलेंसिंग तो आपको रिडॉक्स ही सिखाएगी, आपको केवल प्रोडक्ट पता होने चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये क्वेश्चन था एडवांस 2019 का। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।